श्लोक 39 पाठ 4 दिव्य ज्ञान चौथा पाठ। श्रद्धावा लभते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञान लब्ध्वा परा शांतिमच्चिरेनाधिगच्छति। जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। 39 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक गुणों के बारे में बता रहे हैं। इसमें 4 प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है। श्रद्धा, विश्वास। ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले श्रद्धा की आवश्यकता होती है। श्रद्धा का अर्थ है गुरु और शास्त्रों पर पूर्ण विश्वास रखना। यदि हमारे भीतर सच्चे विश्वास की भावना है, तभी हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। श्रद्धा के बिना ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि श्रद्धा हमें ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तत्परता, सक्रियता। श्रद्धा के साथ साथ तत्परता भी आवश्यक है। तत्परता का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति के लिए हमेशा तैयार रहना, समर्पित रहना। जो व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति के लिए तत्पर और समर्पित रहता है, वही सच्चे अर्थों में ज्ञान प्राप्त कर सकता है। संयमित इंद्रियां। ज्ञान प्राप्ति के लिए अपनी इंद्रियों पर संयम रखना भी जरूरी है। जब हमारी इंद्रियां विषयों में लिप्त होती हैं, तो हमारा मन भी अशांत रहता है। इसलिए जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, वही ज्ञान प्राप्त करने में सफल हो सकता है। परम शांति की प्राप्ति। जब व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो उसे अचिरकाल थोड़े समय में ही परम शांति की प्राप्ति होती है। ये शांति केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि आंतरिक होती है। ये शांति मन की शांति होती है, जो कि किसी भी सांसारिक सुख से कहीं अधिक श्रेष्ठ होती है। सारांश। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि श्रद्धा, तत्परता और इंद्रियों का संयम रखने वाले व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है और इस ज्ञान के माध्यम से वह परम शांति को प्राप्त करता है। ये शांति उसे संसार के सभी दुखों और क्लेशों से मुक्त कर देती है। श्लोक 40 पाठ 4 दिव्य ज्ञान चौथा पाठ। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुख संशयात्मनः। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न ये लोक है, न परलोक है और न सुख ही है। 40 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि ज्ञान की प्राप्ति में क्या बाधाएं आती हैं। उन्होंने 3 प्रमुख अवगुणों का उल्लेख किया है जो व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति से रोकते हैं। अज्ञानी। जो व्यक्ति ज्ञान से वंचित है, वह ज्ञानी कहलाता है। ऐसा व्यक्ति सत्य को नहीं समझ सकता और इसलिए उसके लिए आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना असंभव हो जाता है। अध्यधान। ये शब्द उन लोगों के लिए प्रयोग किया गया है जो अपनी सोच में स्थिर नहीं है और धर्म व अध्यात्म के प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं रखते। वे ज्ञान को गंभीरता से नहीं लेते और केवल बाहरी दुनिया की भोग विलास में खोए रहते हैं। संशयात्मा। ये वह व्यक्ति है जो संदेह से ग्रस्त है। उसे किसी भी चीज में विश्वास नहीं होता, चाहे वह सत्य ही क्यों न हो। संशयात्मा व्यक्ति हमेशा प्रश्न चिन्ह लगाता है और इस तरह से वह कभी भी सच्चे ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का न तो इस लोक में कल्याण होता है, न ही परलोक में। संशय से ग्रस्त व्यक्ति को न तो इस दुनिया में सुख मिलता है और न ही मृत्यु के बाद की स्थिति में उसे शांति प्राप्त होती है। उसका विनाश सुनिश्चित होता है, क्योंकि उसे ज्ञान, विश्वास और श्रद्धा का मार्ग नहीं मिलता। इस श्लोक का सार यह है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रद्धा, विश्वास और निरंतर अभ्यास आवश्यक है। अज्ञान, अध्यधान और संशयात्मा व्यक्ति के मार्ग में रुकावटें डालते हैं और इसलिए उन्हें इनसे बचना चाहिए।